Welcome to the BioHook. So, starting with my very first YouTube video that is about the biochemistry dilemma, in which we are going to discuss in detail about what is biochemistry, its scope, and salary we can expect after doing graduation and post graduation in biochem. Along with this, we will also discuss that who would not get benefit from a degree in biochemistry. बायोकेमिस्ट्री नाम सुनकर काफ़ी स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड किस तरह ये अदर बायोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में स्टडी करना होगा। यहाँ पर वो 11th एंड 12th वाली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कुछ नहीं पढ़ना है। हालांकि फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री रहेंगी। फर्दर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू का सिलेबस है फॉर द ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री विच इज़ अ 3-year कोर्स डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर, जिसमें कि आपको फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री अलोंग विद मैथ भी स्टडी करनी होगी। बाकी कि आपका मेन कोर बायो से ही रिलेटेड रहेगा, लाइक बायोमोलिक्यूल्स, बायोफिज़िक्स, प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म, सेल बायो, मोलिकुलर बायो, इम्यूनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी विच इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स, यही सब रहने वाला है। जो कि अगर आपने CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस देखा हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 40% ऑफ द सिलेबस आपका CSIR नेट एग्ज़ाम ईज़िली कवर हो जाएगा। फिर अगर आप नेट पर फोकस करते हो then it becomes the best opportunity for you to make a career in research and development field by doing PhD। साथ ही में आप एलिजिबल होंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसकी अमाउंट पर मंथ अराउंड 30 to 40 के है। देन आप यहाँ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। वही बायोकेमिस्ट के लिए हॉस्पिटल्स में भी अच्छा स्कोप है, जहां आपको पेशेंट्स के यूरिन, ब्लड सैम्पल रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस इंडस्ट्रीज़ लाइक फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज़ में भी बेटर स्कोप है। सैलरी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 40K इन स्टार्टिंग विच गोज़ अप टू 2 lakhs पर मंथ विद एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। बट इन प्राइवेट सेक्टर 10,000 से ज़्यादा मत सोचना अगर आप फ्रेशर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है विद बेटर सैलरी। टॉप रिक्रूटिंग प्लेसेस के बारे में बात करें तो CSIR एंड ICMR रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, FSSAI जो कि काफ़ी वैकेंसीज निकालता है फॉर बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स, एंड बार्क जो कि आपका मुंबई में है विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। UPSC एंड फूड इंस्पेक्टर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोप्स हैं, यू नो इट वेरी वेल। Now coming to the red hot question that why you should not pursue graduation or master in biochemistry, क्योंकि after doing this you are not eligible for the post of TGT science and PGT biology in government schools। रीज़न अगर हम देखें यहाँ by taking example of KVS schools, तो यहाँ फॉर बोथ द पोस्ट आपके पास बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, जो कि आपका BSc बायोकेमिस्ट्री में नहीं है। तो आप एज अ टीचर अपना करियर इन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं बना सकते। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसलिए डिस्कस करनी ज़रूरी समझी क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों का फोकस यहाँ नहीं जा पाता, एंड जब ये बात पता लगती है तब तक काफ़ी लेट हो जाते हैं। नाउ अगर आपका मेन फोकस बायोलॉजी टीचर बनना है तो आप बायोकेमिस्ट्री में ऑनर्स मत करना, वही फॉर द पोस्ट ऑफ PGT केमिस्ट्री यू आर एलिजिबल। दैट्स द आयरनी हियर गाइस, क्योंकि इन 5 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में आप सिर्फ 1 साल केमिस्ट्री पढ़ोगे, एंड फ्रॉम दैट यू बिकम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PGT केमिस्ट्री सॉरी। अलोंग विद दिस आई वुड लाइक टू मैंशन कि आप PGT बायोटेक्नोलॉजी के लिए ज़रूर एलिजिबल है। So overall, opting biochemistry is a very good choice. Okay guys, now thanks for watching. Please subscribe to my channel for upcoming videos related to biology in which we are going to study in a very easy way. Thank you and have a good day.